उर्दू शायरी को मां की दहलीज तक लाने वाले बेमिसाल शायर मुनव्वर राना नहीं रहे। दिल का दौरा पड़ने से लखनऊ में उनका निधन हुआ। लंबे वक्त तक गले के कैंसर से भी पीड़ित थे मुनव्वर राना। लेखक, शायर और गीतकार जावेद अख्तर भी मुनव्वर राना के निधन की खबर पर लखनऊ में उनके घर पहुंचे, परिजनों से मुलाकात की, शोक संवेदना दी। जावेद अख्तर ने मुनव्वर राना के जनाजे को कंधा दिया। जावेद अख्तर ने कहा, बहुत अखरेगा मुनव्वर राना का जाना, उनकी जगह कि नहीं हो पाएगी भरपाई। अपनी संवेदनशील शायरी से मुनव्वर राना ने अदब की दुनिया में बनाया था अलग मुकाम। अच्छी शायरी करना मुश्किल काम है, लेकिन उससे ज्यादा मुश्किल है अपनी शायरी करना। कि आप सुने तो आपको मालूम हो कि किस शायरी। तो मैं पूरे एतमाद से कह सकता हूँ कि मुनव्वर साहब का अपना एक रंग था और उनके शेर पे उनकी अपनी छाप होती थी। मुनव्वर राना के निधन पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव भी मुनव्वर राना के आवास पर पहुंचे, परिजनों से व्यक्त की शोक संवेदना। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुनव्वर राना के निधन पर दुख प्रकट किया है। ट्वीट में उर्दू साहित्य में उनके बड़े योगदान का किया उल्लेख, लिखा, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। मुनव्वर राना को साल 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, लेकिन असहिष्णुता के खिलाफ जंग के दौरान साल 2015 में मुनव्वर राना ने यह पुरस्कार लौटा दिया था। अपने विवाद और विवादित बयानों से भी चर्चा में रहे मुनव्वर राना। संसद को समतल कर खेती करने और कार्टून विवाद में फ्रांस में आतंकी हत्याकांड को जायज ठहराने वाले बयान की निंदा की। बीएसपी प्रमुख मायावती का जन्मदिन, खुद पर लिखी किताब का विमोचन किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजनीति से संन्यास की खबरों को खारिज किया। बीएसपी के अकेले चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान किया। मायावती ने कहा, गठबंधन में सवर्णों का वोट बीएसपी को नहीं होता ट्रांसफर, जबकि दूसरी पार्टियों को मिलता है बीएसपी का लाभ। लिहाजा चुनावी बाद गठबंधन पर करूंगी विचार, मुफ्त में किसी को नहीं दूंगी सहयोग। पार्टी का ये भी मानना है कि इस मामले में अभी तक का अधिकांश अनुभव यही रहा है कि गठबंधन करके चुनाव लड़ने से हमारी पार्टी को फायदा कम व नुकसान ज्यादा होता है। मायावती को उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने फोन पर दी जन्मदिन की शुभकामनाएं। मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी की योजनाओं की धज्जियां उड़ाई, कहा, मुफ्त राशन देकर गुलाम बनाने की हो रही है कोशिश। केंद्र व राज्यों की सरकारों द्वारा गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि से मुक्ति दिलाने की बजाय फ्री में थोड़ा सा राशन आदि देकर अपना गुलाम व लाचार एवं मोहताज और बनाया हुआ है। मायावती ने कहा, सरकार की सोच संकीर्ण और सांप्रदायिक है। गरीबों को नहीं मिल पाता योजनाओं का पूरा लाभ, धर्म के नाम पर लोगों को भड़काया जा रहा है। मायावती का आरोप, एससी, एसटी, ओबीसी को मौजूदा सरकार में नहीं मिल पा रहा आरक्षण का पूरा फायदा। उधर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मायावती को जन्मदिन की बधाई दी। मायावती ने कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, गिरगिट की तरह रंग बदलने में माहिर हैं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष। मायावती ने ईवीएम पर भी उठाए सवाल, कहा, अब ईवीएम के विरोध में काफी आवाज उठ रही है। यह सिस्टम जल्द ही खत्म हो सकता है या इसमें हो सकता है कुछ परिवर्तन। कांग्रेस ने बीएसपी पर डारे डोरे, प्रमोद तिवारी बोले, मायावती अगर चुनाव के बाद गठबंधन इंडिया में आना चाहती हैं तो उनका स्वागत है। आज से यूपी में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा, शुक्रिया मोदी भाईजान कैंपेन शुरू। मुस्लिम वोटर्स को लुभाने के लिए बीजेपी का एक कैंपेन। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां जोरों पर है। मंदिर निर्माण की भव्य तस्वीर सामने आ रही है लगातार। मकर संक्रांति के अवसर पर लालू यादव के घर पहुंचे नीतीश कुमार, मुलाकात करके मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी। राशन वितरण घोटाला मामले में कोलकाता में ईडी की कई जगहों पर छापेमारी, शंकर आद्या के दफ्तरों पर छापेमारी। प्रधानमंत्री जनधन योजना के 1 लाख लाभार्थियों को प्रधानमंत्री की सौगात, पीएम ने जारी की पहली किश्त। पीएम मोदी ने जनजातीय समूहों से वर्चुअली संवाद किया, लोगों से की बातचीत। प्रधानमंत्री मोदी 16 और 17 जनवरी को आंध्र प्रदेश, केरल के दौरे पर जाएंगे। 4000 करोड़ की देंगे सौगात। केरल दौरे पर पीएम मोदी कई सरकारी योजनाओं का करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण। वहीं कोच्चि में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। मरीन ड्राइव मैदान में शक्ति केंद्र प्रभारियों के सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे पीएम।
राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का दूसरा दिन है। दूसरे दिन नागालैंड में रात गुजारेंगे राहुल गांधी। राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर आचार्य प्रबोध कृष्णम ने उठाए सवाल। का पंचक के दौरान अच्छे काम नहीं शुरू किए जाते। प्राण प्रतिष्ठा पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर का बयान। का पीएम ने चुनाव से पहले अपने राजनीतिक फायदे के लिए राम मंदिर की तारीख चुनी। बिहार के श्रम संसाधन मंत्री सुरेंद्र राम का बयान। कहा नौकरी की जगह पर फूल, अक्षत और राख बांट रही है बीजेपी। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर दोपहर 3 बजे जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की प्रेस कॉन्फ्रेंस। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव अयोध्या में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आज तक के सबसे तेज अवार्ड 2023 का ऐलान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुने गए सबसे तेज नेता। सबसे तेज अवार्ड 2023 में योगी आदित्यनाथ ने जीता सबसे तेज मुख्यमंत्री का खिताब। आज तक के सबसे तेज अवार्ड 2023 में खेल जगत से मोहम्मद शमी बने सबसे तेज क्रिकेटर। और सबसे तेज हीरो की कैटेगरी में जीते बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान बने सबसे तेज हीरो। सभी अदाकाराओं को पीछे छोड़कर दीपिका पादुकोण चुनी गई सबसे तेज हीरोइन। हिसार के अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में हुआ मॉडल दिव्या पाहुजा के शव का पोस्टमार्टम। सिर में मिली गोली, जांच के लिए भेजा गया बिसरा। पोस्टमार्टम के बाद दिव्या पाहुजा का शव परिजनों को सुपुर्द। गुरुग्राम में आज दाह संस्कार। कुश्ती संघ से जुड़े विवाद में आरोप दर आरोप के बीच बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की एक और जीत। ब्रजभूषण के करीबी बाहुबली रमेश लोहार को बनाया गया हरियाणा कुश्ती संघ का कार्यकारी अध्यक्ष। हुआ भव्य स्वागत। हरियाणा कुश्ती संघ के कार्यकारी अध्यक्ष रमेश लोहार ने कहा डब्ल्यूएफआई को कोई भंग नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुआ है हमारा चुनाव, पूरी तरह से संवैधानिक। मथुरा में यमुना एक्सप्रेस हाईवे पर कोहरे की वजह से 2 बस आपस में टकरा गई। हादसे में 40 लोग जख्मी हैं। ग्रेटर नोएडा की एक सोसाइटी में कुत्ते को घुमाने को लेकर विवाद हो गया। महिला ने एक शख्स को जड़ा तमाचा, वीडियो वायरल। कोटा में 10वीं की छात्रा ने फांसी लगाकर सुसाइड कर ली। पिता के मोबाइल चलाने से मना करने पर एक कदम उठा लिया। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने साझा किया एक और राम भजन। डॉक्टर एम बाल मुरली कृष्ण के रामधुन के मुरीद हुए पीएम मोदी। सोशल मीडिया एक्स पर राम भजन शेयर करते हुए प्रधानमंत्री ने लिखा हर तरफ प्रभु राम का जयकारा गूंज रहा है। अलीगढ़ में हरिसन लॉक्स कंपनी में भी प्राण प्रतिष्ठा के लिए अपना योगदान दिया है। 50 किलो का ताला राम मंदिर के लिए भेजा गया अयोध्या। मिर्जापुर में राम मंदिर के गर्भगृह में भगवान श्री राम को भोग लगाने के लिए चांदी के 7 थाल अयोध्या रवाना। श्री देवराहा हंस बाबा आश्रम ने भेंट की है। जैसलमेर में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर मनाया जा रहा है मकर संक्रांति का जश्न। 191 बटालियन सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने परिवार के साथ मनाया त्योहार। दिल्ली समेत उत्तर भारत में घना कोहरा और कड़ाके की ठंड का प्रकोप जारी। लोगों का जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित। दिल्ली उत्तर भारत में घने कोहरे के बीच कई फ्लाइट्स कैंसिल तो कईयों के बदले रास्ते। यात्रियों को करना पड़ रहा है भारी दिक्कतों का सामना। कई ट्रेनें भी चल रही हैं दिल्ली से। फ्लाइट्स के रद्द और रूट डायवर्जन को लेकर एयरलाइंस ने यात्रियों के लिए नई एडवाइजरी जारी की है। सबको अपने अपने फ्लाइट्स की टाइमिंग देखकर निकलने की सलाह दी गई है। कपकपाती ठंड से काफी राजधानी दिल्ली। धुंध की वजह से शांति पथ और एयरपोर्ट रोड पर रेंगती नजर आई गाड़ियां। कड़ाके की ठंड में भी जवानों के जोश में कोई कमी नहीं। कर्तव्य पथ पर भारी धुंध के बीच 26 जनवरी की रिहर्सल करते नजर आए हमारे जाबाज सैनिक। दिल्ली में ठंड और शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है। नजफगढ़ इलाके में तापमान 4 डिग्री दर्ज किया गया। जबकि जम्मू कश्मीर के अखनूर में भी ठंड का कहर। ठंड से बचाव के लिए लोगों का सहारा अलाव और जवान। देश भर में आज धूमधाम से मनाई जा रही मकर संक्रांति। इस अवसर पर वाराणसी में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। मकर संक्रांति पर महाकाल के दरबार में पहुंचे क्रिकेटर तिलक वर्मा, वाशिंगटन सुंदर, जितेश शर्मा और रवि बिश्नोई के साथ मंदिर में पूजा अर्चना है। गोरखपुर में यूपी के सीएम योगी ने मकर संक्रांति पर गोरखनाथ मंदिर में पूजा पाठ किया। गुरु श्री गोरखनाथ जी को चढ़ाई खिचड़ी। यूपी में बढ़ते कोहरे और ठंड को देखते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन का बड़ा फैसला। सभी स्कूल्स में नर्सरी से कक्षा 8वीं तक छात्रों की 16 जनवरी तक छुट्टी बढ़ाई गई। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों की नियमित रूप से चलती रहेंगी क्लासेस। जिले के सभी बोर्ड के स्कूल्स को जिला प्रशासन ने यह आदेश दिया है। मैनपुरी में ठंड की वजह से प्रशासन का फैसला। आज और कल 8वीं क्लास तक के स्कूल्स बंद।
दिल्ली में आज से फिर खुले स्कूल। सुबह 9 से शाम 5 बजे के बीच ही रहेगा कक्षाओं का वक्त। उत्तर प्रदेश के झांसी में घने कोहरे के साथ शुरू हुई मकर संक्रांति की सुबह कोहरे के कारण आवागमन पर असर। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ट्वीट करके जानकारी दी है, दिल्ली में 20 जनवरी तक घने कोहरे का अलर्ट है। जैसलमेर से जुड़ी भारत पाकिस्तान सीमा दिखी जबरदस्त, यहां धुंध और कोहरे की चादर। विषम परिस्थितियों में अलर्ट मोड में हमारे जवान निभा रहे हैं अपना कर्तव्य। मुरादाबाद में कोहरे और ठंड का सितम लगातार जारी है। ज्यादा कोहरे के चलते विजिबिलिटी बेहद कम है। बाराबंकी में कोहरे की वजह से नहर में गिरी कार, एक युवक की मौत, 3 ने तैर करके अपनी जिंदगी बचाई। चंदौली में सर्दी का सितम और कोहरे की मार, कुदरत की डबल अटैक से लोग बेहाल, अलाव का सहारा लेने पर मजबूर हैं लोग। जबकि प्रदूषण के मोर्चे पर दिल्ली सरकार का कड़ा कदम, ग्रैब 3 के तहत प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया गया। दिल्ली में गंभीर वायु गुणवत्ता सूचकांक को देखते हुए यह फैसला लिया गया। सरकार ने 8 सूत्रीय एक्शन प्लान दिल्ली में लागू किया। दिल्ली परिवहन विभाग ने BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहन चलाने पर प्रतिबंध लगाया। ग्रैब 3 के कार्यान्वयन का आदेश जारी किया गया। नियम नहीं मानने वाले वाहन चालकों पर की जाएगी कार्रवाई, 20,000 रुपए तक का कट सकता है चालान। दिल्ली में ग्रैब 3 के तहत निर्माण कार्यों को लेकर भी जारी किए गए प्रतिबंध, सड़कों की मशीन्स और वैक्यूम से सफाई की तेजी बढ़ाने के निर्देश।